नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आज हमारे साथ हैं महाराज जी। आप परिचित हो इनसे। हिंदू धर्म, होली त्योहार आ रहा है आजकल, लेकिन इस पे कुछ विवाद चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ज्यादातर बोलते हैं कि कुछ अपने को कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा लगाते हैं या कुछ एजेंडा चला रहे हैं। वो इस तरह की पोस्ट करते हैं कि भाई होली को मत मनाओ, ये एक औरत पे अत्याचार की कहानी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, डिटेल क्या है, जिसको लेके हमारे पूर्वज या हमारी पीढ़ियां इतने लंबे टाइम से और होली को मनाते आ रहे हैं। तो इस सिस्टम को तोड़ा क्यों जा रहा है, कुछ तो बात है। तो इन्हीं सिस्टमों को, जो हमारे धार्मिक सिस्टमों को तोड़ने की कुप्रथा चली है, इसको बचाने के लिए महाराज जी का अखाड़ा सक्रिय है। तो बात करते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो महाराज जी, होली मुबारक। होली मुबारक नहीं, होली की शुभकामनाएं। होली की शुभ। हाँ, तो अब ये बताइए मेरे को, इन बातों में दोनों बात आ गई, होली मुबारक और होली की शुभकामनाएं। हाँ। तो पहले करते हैं इस पॉइंट पे बात कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज चला देते हैं, कुछ भी आए, कोई त्योहार आए, बार त्योहार कुछ भी आए, तो पॉजिटिव नेगेटिव चलती रहती है। तो इसमें क्या है कि पोस्ट डाल रखी है कि भाई होली को मत मनाइए, ये त्योहार है, होली की शुभकामनाएं मत दीजिए हमको। बहुत से ऐसे कह रहे हैं जो अपने को महानुभाव लगाते हैं और हिंदू हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि किसी और उससे आते समुदाय से, हिंदू हैं और वो कह रहे हैं होली को मत मनाइए, ये एक महिला पे अत्याचार की कहानी है। तो क्या हमारे जो पूर्वज थे या आप जिस धर्म की रक्षा कर रहे हो, तो इसका मतलब तो ये सब निरर्थ हो गया। तो इसको एक बार पूरी तरह बताओगे कि किस चीज को लेके हमारे पूर्वज चले थे और उसको किस तरह बिगाड़ा जा रहा है, होली आखिर है क्या? देखो, होली त्योहार के बारे में सारा सनातन के मानने वाले सभी जानते हैं, और सनातन को ना मानने वाले वो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। दो बात बोली मैंने। सनातन को मानने वाले अच्छे से जानते हैं और जो ना मानने वाले वो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अब आगे आम पब्लिक की बात, क्योंकि इन दोनों के बीच में आम पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है ना। आम पब्लिक कौन है? सनातन को मानने वाले और ना मानने वाले, वही तो लोग हैं। मैं ये बोला कि सनातन को मानने वाले अच्छे से जानते हैं अपने त्योहारों के बारे में, और ना मानने वाले बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। कुछ है हमारा जो बीच की हिम्मत तंग से, जिनको अपनी रोजी रोटी का, हाँ, ठीक है, ये कैलेंडर के हिसाब से जो त्योहार है वो मनाने का हिसाब किताब है, चाहे किसी भी समुदाय से हो, वो इन चीजों में नहीं जाते ज्यादा डीपली, क्योंकि उनको अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी करने में उनका पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन होली दिवाली ये तो मनाते हैं। तो मैं इस जानकारी को थोड़ी पुख्ता करना चाहता हूँ कि ये संदेश उन तक भी जाए जो मीडियम सिस्टम के हैं, जो ना इधर सोचते ना उधर सोचते, जो ना किसी में चलते हैं कि भाई अपना घर बसाना है, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना है, और इससे ज्यादा नहीं सोचते। होली आ गई तो होली बना ली, दिवाली आ गई तो दिवाली बना ली, ठीक है। तो उनके लिए या उनके जो बच्चे हैं उनमें जो ये शिक्षा दी जा रही है, तो मेरे ख्याल से आपके अखाड़े का भी एक फर्ज होगा कि आप सही शिक्षा दो। तो आप बताओगे शुरू से आखिर तक कि होली को मनाते क्यों है? देखो, जो परंपराएं हैं, सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, उनके अनुसार के राजा सेना के सब होते थे। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा महाराज। उनके सुपुत्र थे भगत प्रहलाद, जो भगवान श्री हरिनारायण के भगत थे। उन्होंने उनको भक्ति करने से बार बार रोका, अलग अलग प्रयास करे उनको मारने के। जब ना माना, वो स्वयं को भगवान मानते थे, और जब ना माना तो आखिरी प्रयास करके देखा कि वो उनकी बहन थी, जिसको लेके विवाद चल रहा है। तो वो विवाद नहीं, जानकारी पक्की कर रहे हैं अपने। नहीं, आप जानकारी पक्की कर रहे हो, लेकिन बाहर तो विवाद है ना, और विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो उनकी बहन उसमें अग्नि में उसको लेके बैठी, भगत प्रहलाद को चढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि वो अधर्मी लोग थे और धर्म के राह पे था, तो भगवान ने उसकी साक्षात स्वयं रक्षा करी। होलिका जल गई और प्रहलाद भगत बचे रहे। अच्छा, जो मतलब कि सच्चा था वो बच गया, सत्य की, जो झूठ के साथ था वो जड़ गया। सत्य की जीत युग युग सत्य आई है। अच्छा, असली बात ये है, ठीक है। तो महाराज जी और ऑडियंस में बताना चाहूंगा कि इस चीज को पक्का करने में जानकारी हमको भी है और आपको भी है, लेकिन क्या करते हैं कि टाइम टाइम पे कुछ सही जानकारी के साथ थोड़ी बहुत गलत जानकारी जोड़ देते हैं, और फिर वो चीज पकती आ रही है। तो उन गलत जानकारियों को हटा के और सिद्ध पुरुष के हिसाब से, इनके मुख से ही हमने इन चीजों पे एक मोहर लगवा दी है कि पूरा सिस्टम है ऐसे। होली इसलिए मनाई जाती है, मान्यता ये है। होली का अकेली नहीं बैठी थी अग्नि में, वो भगत प्रहलाद को लेकर बैठी थी। धर्म और अधर्म के दोनों चिन्ह थे,
तो अग्नि ने भी क्या किया था कि धर्म को छोड़ दिया था और अधर्म को जला दिया था। तो असली बात है ये। अब इस चीज को पक्का करने का आपका हिसाब किताब है, आपका मापदंड है कि आप क्या सोचोगे।